Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is classification of angiosperms. थोड़ा सा ना टॉपिक का थोड़ा स्केच ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए. बेसिकली आपको पता है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स डिस्कस कर रहे थे और इसकी सब डिवीजन जो कि है टीरोप्सिडा उसकी फर्दर क्लासेस. उसकी लास्ट क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी वो की थी क्लास एंजियोस्पर्मी. अब इससे पहले पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था क्लास एंजियोस्पर्म्स को डिटेल से, फिर उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ फाइनस डिस्कस किया. अब बेसिकली वो क्लास एंजियोस्पर्मी की ही आगे डिटेल चल. क्लियर हो गया आपको, आइडिया स्केच समझ आ गया. अच्छा, आज के टॉपिक की बात करें तो अब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है एंजियोस्पर्म. मतलब एंजियोस्पर्म जो कि क्लास है टिरोप्सिडा की, उसको भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं. अब उनकी क्लासिफिकेशन हम दो डिफरेंट क्लासेस में करते हैं. ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स के आगे फैमिलीज भी हैं. ठीक है, वो डिफरेंट फैमिलीज जो है वो आगे हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. टोटल 6 इनकी फैमिलीज हैं. लेकिन अगर इनकी क्लासिफिकेशन क्लासेस की बात करें तो वो दो क्लासेस हैं. एक को हम मोनोकोट्स बोलते हैं, दूसरों को डाइकोट्स. तो बेसिकली हम डिफरेंस आज देखेंगे मोनोकोट्स का और डाइकोट. ठीक है, ओवर करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यहाँ से थोड़ी बहुत टॉपिक की हिस्ट्री है. आज हमने मोनोकोट्स और डाइकोट्स को डिस्कस करना है. क्या डिफरेंस है इनमें, क्या स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इनके डिफरेंट करेक्टर्स बेसिकली डिस्कस करने हैं. अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको रीड करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना वो इनका स्केच शेयर करूंगी डायग्रामेटिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनका क्या डिफरेंस है. क्योंकि आप तस्वीर में बार बार कहती हो, आप पिक्चर जब देखते हैं तो आपको कुछ वो पक्के हो जाते हैं हमारे. ठीक है, तो ये मोनोकोट है और ये डाइकोट है. इनका वर्सेस मतलब इनका डिफरेंस देखना है. पहले हम पिक्चर वाइज देखेंगे और फिर जो है वो हम पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. अगर मोनोकोट की बात करें तो ये जो है ना ये ऐसे सीड माने जाते हैं जिनमें एक कॉटिलिडन्स होते हैं. मैं जब आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आप माइंड में मकई की एग्जाम्पल, जल्दी का दाना होता है ना, देखें तो वो मोनोकोट है क्योंकि एक कॉटिलिडन. उसके बरक्स अगर हम डाइकोट की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड में दो कॉटिलिडन्स होते हैं. ठीक है, तो अगर डाइकोट प्लांट की बात करें तो अगर आपको डिफरेंस हो तो आपने कहना है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं. एग्जांपल में देती हूँ, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, जो कि है पीक है. मटर को अगर आप छील के देखो ना, अंदर से उसको सेपरेट करो तो उसमें दो सेपरेट कॉटिलिडन्स होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा. उसके बाद अगर हम इनके रूट्स की बात करें ना, तो अगर मोनोकोट्स के रूट की बात करें तो जो मोनोकोट्स हैं फाइब्रस होती है. इनके अलावा एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती है, फाइब्रस रूट्स, इस तरह के धागेदार जाल नुमा इनकी जो है ना रूट्स होती है. लेकिन उसके बरक्स अगर हम डाइकोट की रूट देखें, वो टैप रूट होती है, एक मेन रूट फर्दर जो है वो रूट. ठीक है, मतलब एक ही रूट में से रूट्स निकलती हैं, उसको टैप रूट्स बोलते हैं. लेकिन अगर एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं उस फर्दर आगे जाल है, फाइब्रस इसीलिए इसको बोलते हैं. ठीक है, धागेदार स्ट्रक्चर है. डिफरेंट ब्रांचेस में इनकी रूट्स जो है वो पेरेंट्स वाइज नजर आती है. डिफरेंस समझ आ गया रूट्स का. नेक्स्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है फ्लावर का. अगर हम फ्लावर की बात करें तो इनके पेटल्स का सबसे पहले नंबर वेरी करता है. अगर हम पेटल्स की बात करें मोनोकोट्स की तो कहते हैं या तो इनकी पेटल्स 3 होती हैं, या तो इनकी पेटल 3 होती है या 3 पे मल्टीप्लाई करती है. मतलब अब 3 का टेबल आप पढ़ें, 3 6 9. ठीक है, कहते हैं कि या तो इनकी पेटल्स जो है 3 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी. अब ये जो एग्जांपल में एक इन्होंने डायग्राम आपके साथ डायग्राम शो किया तो उसमें आप अंदाजा लगाएं 1 2 3 4 5 6 6 है. ठीक है, तो मोनोकोट का ये है कि उनके पेटल्स का नंबर या तो 3 होगा या 3 पे मल्टीप्लाई करेगा. उसके बरक्स अगर हम बात करें डाइकोट की, तो डाइकोट का ये होता है कि उनका जो फ्लावर है वो 4 है या इनमें 5 पेटल्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5, तो 5 पेटल्स इनमें होती है या फिर 4 होती है, या फिर इन पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 8. ठीक है, इस तरह, या 5 के टेबल पे आप देखें 5 10 15 20, तो इस तरह इनकी पैटर्न्स हैं, नंबर में वेरी करती हैं. उसके बरक्स अगर हम लीफ की बात करें तो इनका जो लीफ होता है ना वो एक तो नैरो होते हैं, एक लीफ इनके छोटे छोटे होते हैं, नैरो बारीक से बारीक. आपने छली का देखा होगा ना, तो इस तरह के उनके लीव्स होते हैं, मकई के लीव्स इस तरह के होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल होती हैं, पैरेलल वेन्स होती है. इसका मतलब कि अगर हम इस लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर देखें, विनेशन, लीफ विनेशन बोलते हैं. मतलब अगर मैं आपके साथ इनके वेन्स की स्ट्रक्चर शेयर करूँ तो कहते हैं कि इनमें पैरेलल वेन होती है. मतलब इनके लीफ में एक सिंगल हमें जो है ना वेन नजर आएगी, सिंगल वेन वाला स्ट्रक्चर. पैरेलल होती है, elongated स्ट्रक्चर रखने वाली वेन होती है, इस तरह का होता है. इसके बरक्स अगर हम डाइकोट की लीफ की बात करें तो जो डाइकोट का जो लीफ है ना, वो एक तो इनका लीफ थोड़ा ब्रॉड होता है. ठीक है, ओवल शेप होता है. उसके बाद अगर हम इनके वेन्स की बात करें ना, तो इनकी वेन्स जाल की तरह फैली होती है. इनमें एक सिंगल वेन होती है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है. रेटिकुलेट वेनेशन मैंने कहा था जाल में वेन्स का भी आगे जाल. ये एक सिंगल आपको डार्क वेन नजर आ रही है, मैं टिक लगाती हूँ, आपको सिंगल डार्क वेन नजर आ रही, उसके बरक्स उसके साइडों पे भी छोटी छोटी वेन्स आपको नजर आ रही होंगी. ठीक है, तो इस तरह की भी जो लीफ वेनेशन है उसको हम कहते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन है, क्योंकि इस डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं. डाइकोट में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वेन्स की. तो उसके बरक्स अगर हम वस्कुलर बंडल्स की बात करें, तो अगर हम मोनोकोट के वस्कुलर बंडल की बात करें तो कहते हैं कि एक तो इनके वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं. स्कैटर्ड कहते हैं फैले होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा हद तक, और न्यूमरस बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी,
बाद इनके जो वस्कुलर बंडल है वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। इतने फैले होते हैं कि ये समझ नहीं आती, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती इनके स्ट्रक्चर में कि कॉर्टेक्स कहाँ है और जो सेंट्रल पोर्शन मैंने आपको पीछे भी स्टेम का दिखाया था, सेंट्रल पोर्शन उसको पिथ बोलते हैं, तो उसमें भी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये इर्द गिर्द सारी स्टेम में फैली होती है। जिसके बरक्स डाइकोट की बात करें तो बड़ी एक रिंग में एक बड़ी वेल सेटल्ड पैटर्न में पड़े होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो वस्कुलर बंडल है वो एक तो हमने कहा कि लेसर होते हैं, कम नंबर में होते हैं, उसके बाद ओपन होते हैं। पिथ जो है वो रिंग की नमा रिंग शक्ल में अंदर सेंटर में मौजूद होती है। यहाँ जो आपको येलोइश पोर्शन नजर आ रहा है इसके सेंटर में, जिसको मैंने मार्क किया, वो पिथ होगी, वो सेंट्रल। उसके बाद इर्द गिर्द की जो है वो रिंग की नुमा इन्होंने अपने आप को जो है वो अरेंज किया होता है। किसकी बात करें? वस्कुलर बंडल की बात करें। यहाँ तक ना हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो यही सारी बातें हैं जो पीछे लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जस्ट मोटी मोटी बातें बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। मोटी मोटी बातें ये है कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उन्होंने दो चीज़ों के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन की होती है। नंबर वन, एक तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हमने बात कर ली, एक होगा तो मोनोकॉट कहेंगे, दो को होगा तो डाइकॉट्स कहेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, एक तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स की बेस पे, दूसरी लीव्स इन द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में जितने भी लीव्स होंगे उसके अरेंजमेंट, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देखनी के बाद फर्स्ट जो इनकी क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं मोनोकोटिलिडनी, ठीक है, विद वन कॉटिलिडन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये ऐसे सीड होते हैं जिसमें एक कॉटिलिडन होता है और इस किस्म के प्लांट्स को हम मोनोकोटिलिडनस बोलते हैं या फिर मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनके सीड में एक कॉटिलिडन मौजूद होते हैं उनका मोनोकॉट बोलते हैं या फिर मोनोकोटिलिडनस। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट करें आप मोनोकॉट और डाइकॉट को, तो मैंने नोट्स आपके साथ प्रोवाइड करनी है। मोनोकोट के पहले मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन देख ली, उनके कैरेक्टर्स, फिर डाइकोट और फिर उनके मैंने एक ना वेल सेटल्ड पैटर्न में आपके साथ जो है नोट शेयर किए। चलिए, मोनोकोट पीछे हमने डिस्कस किया। उसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो अगेन एम्ब्रियो हैज वन कॉटिलिडन। उसके बाद अगर हम इनकी लीफ फंडेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया, एक तो इनके जो लीफ होते हैं वो नैरो होते हैं और उनकी जो वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट देखें लैमिना में तो वो पैरेलल होती है, मतलब एक अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में elongated स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई उनमें आप कह सकते हैं बाकी वेन्स नहीं निकल रही होती, वेन से फर्दर जो है वो डिवाइडेड वेन्स नहीं होती या ब्रांचेस नहीं निकलती। मस्कुलर बंडल की हमने बात की थी, हमने कहा था कि एक तो इनके स्टेम में न्यूमरस बहुत ज्यादा अमाउंट में मस्कुलर बंडल मौजूद, क्लॉज होते हैं, ठीक है। कैम्बियम विदाउट कैम्बियम उनके स्ट्रक्चर मस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, हमने कहा फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है इनमें, ठीक है। इतना फैला हुआ होता है कि जो स्टेम के अंदर दो पोर्शन है ना, कॉर्टेक्स और पिथ, ये हमें समझ नहीं आ रहे होता, इतनी वो मस्कुलर बंडल्स ने जाल बिछाया होता है कि हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये खास नजर नहीं आ रहे होते स्टेम में, जो कि मौजूद होते हैं। उसके बाद इनकी जो रूट की बात करें, मैंने कहा कि वो एडवेंटिशियस होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम रखते हैं, ठीक है। मैंने आपके साथ डायग्राम में शेयर की। वस्कुलर बंडल की बात करें, न्यूमरस बहुत ज्यादा अमाउंट में पीछे भी हमने डिस्कस किया, और रिंग की शक्ल में ये अरेंज होते हैं और ये अराउंड द पिथ अरेंज होते हैं, ठीक है। पिथ के जो पिथ कहते हैं सेंटर पोर्शन ऑफ द स्टेम, उसके इर्द गिर्द जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल लीव्स की बात करें तो उसमें फ्लोरल लीव्स के स्ट्रक्चर में स्टेम सेपल्स आ जाता है, सेपल्स ग्रीन पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप कह सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उन्होंने पेटल्स को होल्ड किया होता है उसको, या हमने पीछे कहा था ना गद्दी जिसके ऊपर पेटल्स बैठी होती हैं, विराजमान होती हैं, उस खूबसूरत कुशन लाइक पेरेंट्स को या उस सोफे को, उस आप कह सकते हैं उस तख्त पे जहाँ पेटल्स बैठे होते हैं उनको सेपल्स, पेटल्स आपको पता है पत्तियां होती हैं, ठीक है, स्टैमन और कार्पल्स। तो ये कहते हैं कि इनकी अगर हम इनके पेटल्स की बात करें तो हमने पीछे भी कहा या तो ये थ्री होती है या मल्टीपल होती हैं थ्री पे, तो इनको हम ट्राइमेरस भी बोलते हैं कि ये ट्राइमेरस लीफ जो रखती हैं, पेटल्स की अरेंजमेंट रखती है। ये जो पेरियंथ है ना वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको फ्लावर और स्ट्रक्चर जो बनाता है, मतलब कि ऐसा इन्वेलप जो सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करता है, उसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। आसान जुबान में केलक्स और करोला, ठीक है। तो ये केलक्स और करोला ये दोनों को हम मिल के, मतलब ये दोनों मिल के पेरियंथ बोलते हैं, और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। हमने पीछे भी डिस्कस किया था। चलिए, डाइकोटिलीडनी जिसमें दो कोटिलीडन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ऐसे प्लांट जिनमें दो कोटिलीडन्स होते हैं उनको डाइकोटिलीडनस प्लांट्स बोलते हैं, जिसको डाइकोट भी बोलते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। अगर लीफ फर्नेशन की बात करें तो वो नेटवर्क ऑफ वेन्स रखता है, ठीक है, जिसमें हमने बात कर दी कि इनको हम रेटिकुलेट वर्नेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो लीफ के स्ट्रक्चर में मैंने आपके साथ वेन्स का स्ट्रक्चर दिखा था, तो वेन्स जाल की शक्ल में पत्ते के अंदर मौजूद होती है और ब्रॉडर लीव्स होते हैं इनके। मस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये लेसर अमाउंट में मौजूद होते हैं। डाइकोटिलिडन्स की बात करें उनके जरा लेस होते हैं, ओपन होते हैं, हैव कैम्बियम, ठीक है, और इनका रिंग लाइक ये अपेरेंस रखते हैं और ये अरेंज होते हैं अराउंड पिथ। अरेंज वो भी होते हैं अराउंड पिथ, लेकिन उनके क्योंकि नंबर में ज्यादा होते हैं इसलिए वो फैले होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है, पिथ का स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है, उधर हमने पीछे देखा, ठीक है। लेकिन इसमें लेसर है तो बड़े एक वेल अरेंज पैटर्न में सेंटर के इर्द गिर्द जो है ना, पिथ के इर्द गिर्द एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। इनकी रूट की बात करें तो इनकी जो प्राइमरी रूट है वो टैप रूट है, उसके बाद फिर लेटरल रूट्स हमने देखी थी कि वो एक रूट्स में से ही फर्दर जो है वो एक रूट्स में से ही आगे रूट्स जो है वो निकल रही थी, ठीक है, तो टैप रूट है।
उसके बाद हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट, दैट इज वस्कुलर बंडल ऑफ द रूट। रूट के वस्कुलर बंडल की बात करें, जाइलम बंडल भी मौजूद होता है, फ्लोएम टिश्यूज भी इनके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इनके रूट्स में भी प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स मौजूद होते हैं, या नेटवर्क मौजूद होता है। फ्लोरल लीव्स की बात करें, हमने बात की या तो वो 2 होते हैं, या 5 होते हैं, या 4 होते हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। यही वजह है कि हम एक वर्ड यूज करते हैं टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। पेंटा आपको पता है 5 और टेट्रा कहते हैं 4 को, तो यहाँ से आपने समझ लेना है कि इनकी अगर हम पेटल्स की नंबर की बात करें तो या तो ये 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या इनके भी मल्टीपल होते हैं। वेरिएंट बता दिया था, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को सराउंड करता है। ये डिफर होता है, इसमें केलक्स और क्रोला मौजूद होते हैं, और हम इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट मौजूद होते हैं। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का बहुत ही ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ दे दी, काफ़ी सारी एग्जाम्पल इसकी और भी आप गूगल सर्च करें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। डाइकोट में ऐसे होते हैं, जैसे पी की एग्जाम्पल मैंने दे दी जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, और मकई की एग्जाम्पल जिसमें मोनोकोट होते हैं। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद आपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay, then stay connected and Allah Hafiz.